हर जगह से सीख मिलती है आपको। हाँ, लेकिन हर जगह से लेना मत। नीम हकीम खतरे जान भी। कुछ आदमी कहते हैं अपन का क्या है गुरुजी, अपन लोग को जहाँ से शिक्षा मिली ले लिया, हम इसीलिए दिख भी रहे हैं। आप भानुमती का कुनबा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, थोड़े खुशी थोड़े गम, दुनिया में है बेदम। एक संत एक पंथ एक ग्रंथ, गुरु पद पंकज सेवा। राम जी कहते हैं सबरी, प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रतिमम कृष्णाष्टक, राधाष्टक, गुरुवाष्टक, डोंट गपाष्टक। अष्टक ही करना है तो राधाष्टक करो, कृष्णाष्टक करो। श्रीमद् भागवत के इस दिव्य यज्ञ में आने के बाद भी यहां से छूटोगे तो नीम के पेड़ के नीचे बैठ के गपाष्टक कर रहे हो, तो परिणाम भी वही होगा। भगवान ने कह दिया है, श्री कृष्ण ने, शुभ करो अशुभ करो, मैं लेके बैठा हुआ, बिल्कुल बेईमान नहीं हूं। भगवान कह रहे एकदम ईमानदार हूं, दे दूंगा सब। तो लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। महाराज उस दिन ये सूत्र तो मैंने न जाने कितनी बार आपको बताया कि जानकी जी ने भगवान राम को भेज दिया सोने के मृग के पीछे। परमात्मा सामने खड़ा है और उनको चाहिए सोना। ठाकुर जी चले गए बिना कुछ बोले। अब इसकी बड़ी मीमांसा है। जीवन में कभी जानकी जी ने ठाकुर जी से कुछ बोला ही नहीं। पहली बार कोई बात कही, ठाकुर जी बोले हम समझाने जाएं, क्या इतनी समझ तो जानकी जी को भी होगी कि सोने का मृग नहीं होता। तो बोलेंगे जीवन में कभी कुछ बोला नहीं, एक बार बोला तो ज्ञान देने लगे। यद्यपि ऐसा होता नहीं, सब लीला ही है ठाकुर जी का। ठाकुर जी गए, गुरु रूप में लक्ष्मण को छोड़ दिया कि भाई देख, अब सोने के चक्कर में पड़ गए, हमारी भक्ति हमारी शांति रूपी देवी जी हमको तो भगा दी कि जाओ सोना लेके आओ। तो अब तुम गुरु रूप में कम से कम शांति और भक्ति की रक्षा करना। लक्ष्मण जी खड़े हैं और फिर बात कुछ उधर बिगड़ती है। हे राम कह के वो चिल्लाता है राक्षस। और अब जब लक्ष्मण जी को कहती हैं जाओ, तो जाना नहीं चाहते। लेकिन फिर कुछ ऐसे वचन लीला के तहत, वो सब लीला है उनकी, लेकिन वचन कुछ कड़वे होते हैं माता जी के, तो लक्ष्मण रेखा खींच के निकल जाते हैं। इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि जीवन की शांति, जीवन की भक्ति, मनुष्य का हरण तभी होता है जब वो सोने के पीछे परमात्मा का त्याग कर देगा। जाओ सोना ले आओ, धन ले आओ, संपत्ति ले आओ। राम जी खड़े हैं सामने, सोना चाहिए। राम जी ने गुरुदेव भगवान को लगा दिया कि महाराज देखो बुद्धि बिगड़ गई है, बोला हम मिले और अभी भी इनको सोना चाहिए, कुछ बुद्धि दान करो। तो अब जीव तो जीव ने फिर गुरु के साथ भी बकबाद तर्क शुरू किया। अच्छा मैं जानती हूं, शुरू से तुमको देख रही हूं, तुम यही चाहते हो कि ठाकुर जी राम जी चले जाएं, मेरी तरफ तुम्हारी दृष्टि ठीक नहीं लगती। ओ लक्ष्मण जी, दोनों ही जानी ना, लीला ही चल रहा है ना, लीला। देखो इसमें ज़्यादा सीरियस मत हुआ करो, ये सब स्क्रिप्टेड है, तत्वतः जानते हो। फिर राम रावण का इतना लड़ाई ही क्यों? पहले ही कह देगा जय विजय इधर आओ, पैकअप, चलो ऊपर, काम खत्म। और दोनों इन्हीं के चेले हैं, जय और विजय। फिर काहे को इतना पुल बांधो, ये करो वो करो, पैकअप कर देते। तो कभी कभी कथाओं के कुछ अंशों को पकड़ के और लीला के क्रम में मुझे लगता है कि उसके बतंगड़ नहीं बनाने चाहिए। जहाँ तक ऐसी समझ है पूर्ण सुनना चाहिए। आप 1.5 मिनट के 2 मिनट के किसी कट को लेकर और कहाँ जस्टिफाई कर पाएंगे किसी को। लेकिन इसकी जरूरत कहाँ है, किस संदर्भ में कहे गए, कहां पर कहा गया, ये जो पूर्ण रूप से सुन रहा है वही समझ सकता है। अब गुरुदेव भगवान ने, अब उनके पास कोई उपाय नहीं था,
जीव गुरु को भी गाली देने लगा कि जाओ जाओ जाओ। तो गुरुदेव ने बहुत कहा, ठीक है अब मुझे भी भेज रहे हो, मैं जा तो रहा हूं, पर सत्संग की एक लक्ष्मण रेखा देके जा रहा हूं, गुरुवाणी हरिनाम की एक रेखा देके जा रहा हूं, इसका लंघन मत करना। कम से कम इतने नियम करना जीवन में, हरिनाम करते रहना, गुरु वचनों को पढ़ते रहना, तो भी तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। लेकिन शांति ने और भक्ति ने क्या किया, पहले राम भगाया, फिर गुरु भगाया, और गुरु के दिए लक्ष्मण रेखा ज्ञान और उनकी वाणी का भी उल्लंघन किया। और अब जब उल्लंघन करके लक्ष्मण रेखा का लंघन की जानकी जी, तो उसके बाद अरविंद त्रिवेदी उठाया और लेकर लंका चला गया रावण। तो लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। जीवन में अगर दुर्दशा आ गई है तो निश्चित याद रखना कि परमात्मा का अपमान तो हो ही गया है, गुरु का अपमान तो हो ही गया है, लेकिन गुरुवाणी और शास्त्र वाणी में भी तुम्हारा विश्वास नहीं रह गया। इसलिए कोई न कोई मोह रूपी और अहंकार रूपी रावण आएगा, तुम्हें उठाएगा, तुम्हारी शांति का हरण करेगा, भक्ति का हरण करेगा, और अशोक वृक्ष के नीचे भी बैठ करके शोक करना पड़ेगा तुमको। वृक्ष का नाम है अशोक, और माता बैठी है शोक में, जानकी माता। तो ये संसार के धन संपत्ति जिनको तुम ये सोच रहे हो कि अशोक होने का पूरा उपाय मैंने कर लिया है, बड़े बड़े हमारे महल हैं, गाड़ियां हैं, नौकरी हैं, पैसे हैं, बेटा हैं, वो हैं, पर याद रखना ईश्वर से दूर होकर, राम से दूर होकर, गुरु से दूर होकर, शास्त्रों से दूर होकर, उनके वचनों से दूर होकर अशोक का वृक्ष जरूर बना रखे होगे, पर शोक कम होने वाला नहीं है। अशोक वृक्ष के नीचे भी शोक ही होगा। जीवन में बड़ी उपलब्धि मिट जाएगी जो भी प्राप्त किए हो।